नमस्कार एंड वेलकम टू संडोई क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो जैसे कि आपको पता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये टेंस की आखिरी वीडियो है। इससे पहले 11 वीडियो यानी टेंस 12 होते हैं, जिसमें 11 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे तो बहुत ही इजी वे में वीडियो को बनाया गया है। कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आईडी देखते हैं। अभी तक आपने अगर शुरू से वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले में सिर्फ टाइमिंग का फर्क होता है। टाइम हटा दो तो ये कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। जैसे से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। यानी वाक्य में किसी समय से काम चल रहा होगा। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल कहा जाता है। इसका प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। यानी कोई काम भविष्य में शुरू होकर एक तय समय तक चलता रहेगा। जैसे राम स्कूल 2 घंटे से जा रहा होगा, वह 2 बजे से खाना बना रही होगी, तुम किताब सोमवार से पढ़ रहे होंगे, हम क्रिकेट 10 दिनों से खेल रहे होंगे। आप देखेंगे कि बस यहाँ टाइमिंग हटा दीजिए 2 घंटे तो सीधे आ जाएगा राम स्कूल जा रहा होगा, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पी वर्ब्स को यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सब में हेल्पी वर्ब विली है और हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए लगाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको उसमें विल हैव बीन लगा देना है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम सिंपल सेंटेंस के रूल को करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट विल, हैव, बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म 5वें नंबर पे ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड, सिंस फॉर और लास्ट में टाइमिंग यानी टाइम। सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी एक समय के इशारे से हमें पता चल जाता है कि कब काम एग्जैक्ट शुरू हुआ। जैसे 1 बजे से, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई भी बजे हो सब सेंस आएगा। फिर दिन में आ जाओ सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, ठीक है। महीने में आ जाओ जनवरी से, फरवरी से, मई से, जुलाई से। पूरे 12 महीने में कोई भी अगर नाम ले लेते हैं तो सिंस यूज होता है। इसी तरह से साल में आ जाइए 2010 से 2015, 2020, 25। तो इस तरह की चीजें हम सिंस के लिए यूज करते हैं। सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, ये सभी सिंस आते हैं। लेकिन देखिए फोर वाले में क्या होता है, इसमें आ जाता है 2 घंटे से, यानी इसके अंदर पीरियड होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है 2 घंटा। ये क्या है, पीरियड है। ये 2 घंटे से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, यानी इसमें नंबरिंग आ जाता है। 1 दिनों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 दिनों से, 30 दिनों से। महीनों में आ जाओ, इसमें भी काउंटिंग होगा। 4 महीनों से, 1 महीने से, 2 महीने से, 5 महीने से। ईयर में आ जाओ, 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से। उसी तरह से मिनट में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि सिंस फोर भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि देखो कितना इजी है। बस आपको फोकस करना है सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर यानी कि एक के बाद एक। मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी कर दिया है कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं जाता बल्कि समझाया जाता है। आप इसको समझिए और हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए। कभी टेंस आप भूलने वाले नहीं है। यदि मुझे फॉलो किया है आपने, बहुत ही टेंस इजी तरीके से आपको करवा दूंगा। इसके बाद लेक्चर आएंगे मॉडल्स के, वो भी सेम इसी तरह से होगा। मतलब सब कुछ वेरी इजी होगा। तो चलिए पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। तुम सोमवार से किताब पढ़ रहे होंगे। टाइमिंग है सोमवार, यानी सिंस लगेगा, आपको पता होना चाहिए। और सब्जेक्ट है तुम, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे यू को। यू विल हैव बीन, और वर्ब यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ फॉर्म यानी रीडिंग। और क्या पढ़ रहे हैं, द बुक।
और यहाँ पे आ जाएगा टाइमिंग सिंस, क्योंकि टाइमिंग है मंडे। एक एक करके देखते हैं कि हमने कैसे ट्रांसलेट किया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यू लिया यानी तुम है, फिर विल ले लिया, है बीन, वर्ब ले लिया रीडिंग फोर्थ फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट है द बुक। सिंस फॉर्म में से हमने सिंस लिया क्योंकि टाइमिंग है मंडे, और आप यहाँ देख सकते हैं सिंस लगेगा सोमवार मंडे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा वी, विल हैव बीन, और खेलने का आ जाएगा प्लेइंग। वी हैव बीन प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं, द क्रिकेट। और कब से खेल रहे हैं, 10 दिनों से, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि 10 दिन की बात हो रही है। 4 10 days। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, तो सब्जेक्ट है राम और 2 घंटे हैं तो इसमें 4 लगेगा। बहुत इजी है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं राम, विल हैव बीन, और वर्ब है गोइंग। कहाँ है, ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, और टाइमिंग है 2 घंटे से, तो 4 आ जाएगा, 4 2 hours। ठीक है, करके देखते हैं लास्ट वाला सेंटेंस हमने कैसे ट्रांसलेट किया। पहले सब्जेक्ट राम ले लिया, फिर विल हैव बीन, वर्ब हो गया गोइंग, ऑब्जेक्ट हो गया कहाँ जा रहे, टू स्कूल, और सिंस फोर में से हमने 4 लिया क्योंकि टाइमिंग है 2 घंटे। आप देख सकते हैं 4 कहाँ लगेगा, 2 घंटे से, 1 घंटे से, 3 घंटे से। मैं आशा करता हूँ कि सिंपल सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेगेटिव सेंटेंस रोल। आपको ऑलरेडी पता है कि हेल्पिंग वर्ब विल है, उसके बाद नोट लगा दो, फिर आपका नेगेटिव रूल बन जाता है बीन, सब कुछ सेम रहता है। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। राम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट राम है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम, विल नॉट हैव बीन, और वर्ब है जाना यानी गोइंग, और कहाँ जाना है, टू स्कूल, ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर है 2 घंटे से, तो टाइमिंग आ जाएगा 4 2 hours। तो एक ही करके हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे ट्रांसलेट किया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट राम लिया, फिर विल नॉट हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल, एंड सिंस फोर में से हमने 4 लिया है क्योंकि टाइमिंग है 2 hours। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। वह 2 बजे से खाना नहीं बना रही होगी, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यहाँ पर शी लेंगे क्योंकि कोई लड़की है। शी विल नॉट हैव बीन, और यहाँ पे वर्ब आ जाएगा कुकिंग, और ऑब्जेक्ट है द फूड, और 2 बजे से है तो इसमें सिंस आ जाएगा, सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम सोमवार से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट यानी यू, विल नॉट हैव बीन, और वर्ब है रीडिंग, द बुक, और सोमवार से है तो सेंस आएगा, सिंस मंडे।
तो एक एक करके देखते हैं लास्ट वाला सेंटेंस हमने कैसे ट्रांसलेट किया। सेम वही है, सब्जेक्ट हमने यू ले लिया, विल, नॉट, हैव, बीन आ गया 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे रीडिंग, 7वें पे ऑब्जेक्ट है द बुक, किसे पढ़ रहे थे, और सिंस फॉर्मेशन में सिंस लिया क्योंकि टाइमिंग मंडे है, आप यहाँ देख सकते हैं सिंस सोमवार से यानी मंडे। तो मैं आशा करता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि सब्जेक्ट से पहले विल यानी हेल्पिंग वर्ब लग जाता है और सेम रूल रहता है। तो चलिए एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। क्या राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर विल लेंगे हम, विल, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा राम, और इसके अंदर नोट नहीं है तो हम छोड़ देंगे, फिर हैव आ जाएगा, उसके बाद बीन, और वर्ब है गोइंग टू स्कूल, और सिंस 4 में से यहाँ पर आ जाएगा 4 क्योंकि टाइमिंग है 2 घंटा, 2 आवर्स, ये आर है क्वेश्चन मार्क्स। तो एक एक करके हम देखते हैं कैसे ट्रांसलेट किया। पहले हमने विल लिया, फिर सब्जेक्ट राम आ गया, नोट हमने नहीं लिया है क्योंकि इस वाक्य में नोट नहीं था, हैव हमने लिया है, फिर बिन आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, एंड सिंस 4 में से हमने क्या लिया है 4 क्योंकि टाइमिंग है 2 आवर्स, 2 घंटे। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। क्या वह 2 बजे से खाना नहीं बना रही होगी? तो सबसे पहले हम यहाँ विल लेते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट शी आ जाएगा, नेगेटिव है तो इसमें नोट भी हम लेंगे, और हैव चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे हैं बीन, और 6ठे नंबर पे है आपका वर्ब कुकिंग, और ऑब्जेक्ट है द फूड, और टाइमिंग है यहाँ पर 2 बजे से तो सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock, CLOCK क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। क्या तुम सोमवार से किताब पढ़ रहे होंगे? तो सबसे पहले विल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, और सब्जेक्ट है यू, नोट इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, हैव लगा लेंगे हम, बीन रीडिंग, रीडिंग और क्या पढ़ रहे हैं द बुक, टाइमिंग है सोमवार से तो आ जाएगा सिंस मंडे। क्वेश्चन मार्क्स। तो हम लास्ट वर्सन देखते हैं बारी बारी से हमने कैसे ट्रांसलेट किया। सबसे पहले हमने विल ले लिया, सब्जेक्ट यू है, नोट हमने नहीं लिया है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें नोट नहीं है, हैव हमने लिया है, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रीडिंग, ऑब्जेक्ट है द बुक, क्या पढ़ रहे थे सिंस 4 में से हमने सिंस लिया क्योंकि टाइमिंग मंडे है। तो मैं आशा करता हूँ कि इंटेरोगेटिव भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस रूल करने वाले हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि जो इंट्रोगेटिव रोल है, अब ध्यान दीजिएगा, उससे पहले डब्ल्यूएच फैमिली आप लगा दो तो डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस रूल बन जाता है। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। राम 2 घंटे से स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हम डब्ल्यूएच फैमिली यानी क्यों लेंगे। आपको पता है डब्ल्यूएच फैमिली क्या होता है, तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई, फिर आ जाएगा विल, सब्जेक्ट राम है 3 नंबर पे, चौथे नंबर पे नोट हम लेंगे क्योंकि इसमें नोट दे रखा है, नहीं है, बीन, और वर्ब है जाना यानी गोइंग टू स्कूल, और यहाँ पर है 2 घंटे से तो टाइमिंग आ जाएगा 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क्स। तो एक एक करके देखते हैं कि हमने डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वाई ले लिया, फिर विल, सब्जेक्ट आ गया राम, नोट हमने लिया क्योंकि इसके अंदर नोट भी दे रखा है, फिर हमने हैव ले लिया 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे बिन, 7वें नंबर पे गोइंग, और ऑब्जेक्ट आ जाता है कहाँ जा रहे थे टू स्कूल, और सिंस 4 में से हमने यहाँ पर 4 लिया क्योंकि टाइमिंग 2 आवर्स है। और इस तरीके से आपको
डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस रूल भी लगाना आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पर, वह 2 बजे से खाना क्यों बना रही होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली क्यों, क्यों का इंग्लिश होता है वाई, फिर आ जाएगा विल और सब्जेक्ट है शी। वाई विल शी, हम नोट छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हैव, और हैव के बाद आ जाएगा बीन, वर्ब यहाँ पर है कुकिंग, और क्या बना रही होगी, द फूड, और टाइमिंग है 2 बजे से, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम सोमवार से किताब क्यों पढ़ रहे होंगे। तो इसमें डेवलपमेंट में क्यों है, तो इसमें भी वाई आ जाएगा सबसे पहले, वाई विल यू, नोट को छोड़ देंगे हम, हैव आ जाएगा, बीन आ जाएगा उसके बाद, और वर्ब है यहाँ पर पढ़ना, तो रीडिंग आ जाएगा। क्या पढ़ना है, द बुक, और टाइमिंग है सोमवार से, तो सिंस आ जाएगा, सिंस फॉर में से सिंस मंडे, और आपको पता है कि हमने मंडे क्यों लिया है, ये है, ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन मार्क्स। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमने डेविडेशन में वाई लिया, फिर दूसरे नंबर पे विल, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट यू, और नोट को हमने छोड़ दिया क्योंकि नोट नहीं है। 5वें नंबर पे हैव, 6ठे नंबर पे बीन, 7वें नंबर पे वर्ब रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे थे, द बुक, सिंस फॉर में से हमने सिंस लिया क्योंकि टाइमिंग क्या है, मंडे। तो मैं आशा करता हूँ कि डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसको आपको ट्रांसलेट करना है, समझना है, और यदि आप ट्रांसलेट कर पाते हैं तो अच्छी बात है। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में सेंटेंस को भेजकर पूछ सकते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।